बात यह है कि यहाँ कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर में जहां हर कोने पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी का दावा किया जाता है, वहीं इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अमरनाथ जैसी संवेदनशील यात्रा इस इलाके से होकर गुजरती है, फिर भी यहाँ कोई इमरजेंसी रिस्पांस प्लान नहीं है, ना कोई हेलीपैड है, ना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। घायलों को खच्चरों और पैदल पहलगाम लाया गया, जहां कुछ जानें देरी से पहुंचने की वजह से चली गई। एक और सवाल कि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस देश आए हैं, उस समय पड़ोसी देश भी ऐसा कोई रिस्क क्यों लेना चाहेगा? ये भी समझ से बाहर है। ट्रंप की कुछ नीतियां भले ही सवालों के घेरे में हो, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर एक स्टैंड होता है और यूएस ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। जरा समझते हैं। जम्मू कश्मीर अब सीधे केंद्र शासित प्रदेश है। वहां की पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा पूरी तरह से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के अधीन आती है। फिर ये कैसे संभव है कि एक ऐसे संवेदनशील स्थान पर, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हों, कोई सुरक्षा इंतजाम ना हो? और जब ये हमला हुआ तब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर लौटे थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अगले दिन पहुंचे। गृह मंत्री बार बार ये दावा करते आए हैं कि घाटी की स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, लेकिन जब एक शांत पर्यटन स्थल 28 लाशों के मैदान में तब्दील हो जाए और सरकार के पास कोई कार्यनीति ना दिखे, तो इस सामान्यता की परिभाषा पर गंभीर सवाल उठते हैं। क्या डोभाल की रणनीति और आईएनई की कार्य क्षमता अब सिर्फ फाइलों तक सीमित होकर रह गई है? जिन्होंने पुलवामा को भुला दिया, क्या वो मिनी स्विट्जरलैंड की इस त्रासदी को भी सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा बना देंगे, या इस पर कोई जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी? क्योंकि ये केवल एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक असफल प्रशासन, लचर सुरक्षा तंत्र और उपेक्षित स्थानीय जीवन का आईना है, जो सभी से जवाब मांग रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुग्राम मिरर पर जाइए।